वीडियो में मैं आपको YouTube किड्स ऐप के बारे में बताऊंगी। ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम एकता है। आजकल हम लोग YouTube पर घंटों तक वीडियो देखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो लोगों ने टीवी देखना कम कर दिया है और YouTube पर टाइम स्पेंट बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन ऐसे में हमारे देखा देखी बच्चे भी अब YouTube पर घंटों समय बिता रहे हैं। कुछ लोग तो ABC से लेकर के मैथ्स, साइंस के वीडियोस भी बच्चों को YouTube से ही दिखाते हैं। यहाँ सिंगापुर में किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, कोई ना कोई बच्चा आपको आईपैड या टैबलेट पर वीडियो देखता मिल जाएगा। और बिना इसके तो आजकल बच्चों को खाना खिलाना मुश्किल हो गया है। पेरेंट्स बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस से दूर नहीं रखना चाहते, लेकिन इतना ज्यादा टाइम भी छोटे बच्चों का YouTube पर रहना ठीक नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक नई ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जो YouTube ने लॉन्च करी है खास बच्चों के लिए। इसका नाम है YouTube किड्स ऐप। इसे आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस ऐप से बच्चों को सिर्फ किड्स फ्रेंडली कंटेंट ही दिखेगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा यहाँ जो छोटे बच्चों की उम्र के लिए ठीक नहीं, जैसे कि वायलेंस या हिंसा या फिर अडल्ट कंटेंट। इसलिए आप निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर बच्चों को इससे वीडियो दिखा सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ये है YouTube किड्स ऐप। आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ मैं Samsung Note 4 इस्तेमाल करने वाली हूँ जो एक एंड्रॉयड फ़ोन है। चलिए YouTube किड्स ऐप को पहले खोल लेते हैं। Welcome to YouTube Kids. Get a grown-up's help. पहली बार जब आप आएंगे तो वो आपको बोल रहा है गेट अ ग्रोन अप्स हेल्प, यानी कि बच्चे खुद से ये नहीं कर सकते और किसी बड़े इंसान की, किसी अडल्ट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब वो बोल रहा है एंटर द ईयर यू वर बॉर्न। तो आप यहाँ पर अपना ईयर ऑफ बर्थ मत डालिए, वो साल डालिए जिसमें आपके बच्चे का जन्म हुआ था। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर 2012 डाल देती हूँ और वो हमें कंफर्म करने को बोल रहा है। तो चलिए कंफर्म के बटन पर क्लिक किया और अब आपको कोई नंबर डालना है। ये यहाँ पर लिखा है 0470। तो आप यहाँ पर जो लिखे हैं नंबर्स, उनको आप इस कीपैड में से सिलेक्ट करके टाइप कर लीजिए 0470। हम यहाँ पर एरो पर क्लिक करते हैं और चलिए अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो बच्चा है उसे किस तरह की वीडियोस पसंद हैं, प्री स्कूल, स्कूल एज या फिर ऑल किड्स। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने बच्चे की उम्र सिर्फ 4 साल डाली, इसलिए मैं प्री स्कूल सिलेक्ट कर लेती हूँ और आगे एरो पर क्लिक किया। अब आप सर्च को ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस ऐप में से बच्चे को वीडियोस खोजने देना चाहते हैं या नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पर ऑन पर क्लिक करने वाली हूँ। फिर हम आई अग्री पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए ये ऐप अब खुल गई। यहाँ पर नीचे एक लॉक है। आप चाहें तो आप इस लॉक से जो सेटिंग्स हैं उन्हें बदल सकते हैं। चलिए इस लॉक पर हम बाद में आते हैं। अब आप ऊपर यहाँ मेन्यू पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारे पास 5 अलग अलग आइकन्स हैं। मैं एक एक करके इन सब के बारे में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ऊपर है शोज। फिलहाल शोज सिलेक्टेड हैं। इधर आपको बच्चों के अलग अलग शोज मिल जाएंगे, जैसे कि पेपा पिग या फिर माशा एंड द बियर, नूनी वगैरह वगैरह। अगर आपके बच्चे होंगे तो आपको पता होगा कि ये शोज़ होते हैं और इन शोज़ के अंदर बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ और उनकी प्लेलिस्ट होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी शो उनके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आए म्यूज़िक पर। म्यूज़िक में आप बच्चों से रिलेटेड जो म्यूज़िक हैं, जो नर्सरी राइम्स होती हैं या जिंगल्स होते हैं, उस तरह के म्यूज़िक आप
लालाबाइज हुए, वो आप यहाँ से सुन सकते हैं। और फिर ये एक बल्ब सा बना हुआ है, इधर क्लिक किया तो ये है लर्निंग का सेक्शन। ये वाला सेक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि अक्सर लोग अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स जैसे कि ABCD या फिर एनिमल्स या फिर प्लांट्स सब चीज़ों के बारे में यहाँ से सिखाते हैं। और तो और यहाँ पर बच्चों के लिए आर्ट्स और क्राफ्ट्स के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इनमें से कोई चुन सकते हैं। और ये है, इधर क्लिक किया, ये बाइनोक्यूलर सा है, ये है एक्सप्लोर। अगर आप एक्सप्लोर पर क्लिक करते हैं तो आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है, ये है सर्च का आइकन। अगर इधर क्लिक किया तो आप यहाँ पर YouTube Kids की ऐप के अंदर कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो आप इस कीबोर्ड से कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इस माइक पर क्लिक करके और कुछ बोल भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ़िलहाल मैंने डिज़नी सॉन्ग्स डाल दिया, ये देखिए ये डिज़नी सॉन्ग्स आ गया और आपको डिज़नी मूवीज़ के बहुत सारे अलग अलग सॉन्ग्स आ जाएंगे, या ऐसे जो कि उनके शायद कार्टून सीरीज़ में भी थे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इस माइक पर क्लिक करके कुछ बोल भी सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके कुछ बोल लेती हूँ। अब पहली बार वो आपसे परमिशन मांगेगा और वो आपसे बोल रहा है अलाउ YT Kids टू रिकॉर्ड ऑडियो। आपको बस अलाउ पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्लिक करके बोल भी सकते हैं। अब आते हैं सेटिंग्स पर, यहाँ पर एक लॉक है, इधर क्लिक किया, वो फिर से आपसे पासवर्ड मांग रहा है। ये हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे टाइप कर लेते हैं 7721। और अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं। ये देखिए सेटिंग्स पर गए, वो आपको बोल रहा है कि क्या आपको ऐप का म्यूज़िक चाहिए। इसे मैं ऑफ़ कर देती हूँ, ये बहुत ही इरिटेटिंग है। क्या आपको साउंड इफ़ेक्ट्स चाहिए, चलिए साउंड को ऑन रखते हैं। सर्च आपको ऑन या ऑफ चाहिए। कास्टिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो किसी बड़े टीवी पर या किसी कंसोल पर प्रोजेक्ट हो तो आप इसे ऑन रखिए। और फिर सबटाइटल्स और ये सब हैं। अगर आप चाहें तो आप इस ऐप का पासवर्ड भी खुद का सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये है क्रिएट पासवर्ड या पासकोड। अगर यहाँ पर क्लिक किया तो आप अपना खुद का पासवर्ड चुन सकते हैं। एक 4 डिजिट आपको पासकोड चुनना है। फ़िलहाल मैं 1 2 3 4 चुन लेती हूँ और इसको दोबारा से हम टाइप कर लेते हैं और अब हमारा नया पासकोड सेट हो गया। तो अगर आपका बच्चा या अगर आपके घर में बच्चे हैं जो इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी परमिशन के बगैर, उस पासवर्ड के बगैर वो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कोई ऐसा पासवर्ड चूज़ करिए जो आपके लिए याद करने में आसान हो। और अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर पर। एक प्रॉब्लम जो कई बार बच्चों के साथ आती है वो ये कि समय का तो ठिकाना ही नहीं रहता। बच्चे YouTube देखने में इतने खो जाते हैं और पेरेंट्स भी बिजी होते हैं। इसलिए इस ऐप में एक काम का फीचर है, वो है टाइमर। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी देर तक बच्चे YouTube Kids ऐप पर रहेंगे और उसके बाद टाइम आउट। तो चलिए ये लॉक पर दोबारा से क्लिक किया और अब हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए ये है टाइमर। अगर आप टाइमर पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से इस ऐप में 30 मिनट का टाइम लिमिट सेट है, यानी कि 30 मिनट के बाद जो है ये ऐप अपने आप लॉक हो जाएगी और आपके बच्चे इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को परमिशन दी है तो आप उन्हें, जैसे कि आपने 1.5 घंटा उन्हें दिया है तो आप यहाँ पर 90 मिनट सेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट टाइमर पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का टाइमर सेट करूँगी और उसके बाद स्टार्ट टाइमर पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए ये टाइमर शुरू हो गया और
एक बार जब टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको एक अलर्ट आएगा और ये जो स्क्रीन है ये लॉकआउट हो जाएगी और ऐप को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चलिए हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा टाइम अप हो जाए। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ बिल्कुल ऊपर ये एक ब्लू सा बैंड है और यहाँ पर आपको टाइम घटते हुए दिख रहा है। तो जब आपका बच्चा खेल रहा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम ख़त्म हो रहा है और उसे भी पता चलते जाएगा कि टाइम ख़त्म होने वाला है। और जैसे ही टाइम ख़त्म होगा ये पूरा का पूरा ब्लू जो है डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये देखिए टाइम अप हो गया Time's up. और वो हमें बोल रहा है टाइम्स अप। जैसे ही टाइम अप हुआ यहाँ पर आप कुछ भी कर लें कोई एक्शन नहीं होगा। और अगर आप कोई भी वीडियो देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी इस ऐप में खुलेगा नहीं, यानी कि अब बच्चों को इस ऐप को बंद करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहें तो आप इसे यहाँ से खोल के और अपना पासवर्ड दोबारा डाल करके और टाइमर को फिर से बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ 1 मिनट तो सबसे कम ही है। आप चाहें तो आप इस टाइमर का ड्यूरेशन फिर से सेट कर सकते हैं या फिर इसे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो है ना काम की ऐप। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको आप इस ऐप से वीडियो दिखा सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए जिनके बच्चे हैं, ताकि वो भी इस ऐप से अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकें और उसे रेगुलेट कर सकें। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू। धन्यवाद।